तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री विद फन में। आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। और कुछ रिएक्शन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल रिएक्शन जो आपकी प्रोड्यूस होती हैं, केमिकल रिएक्शन जो कंप्लीट होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आज वाइड रेंज यूज़ होती है आपकी बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आपके घर में। जितने भी अप्लायंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ज़्यादातर, या फिर सेल, बैटरी, इन सब का यूज़ होता है। इनके अंदर, इस सेल के अंदर आपका मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब का भी वाइड रेंज में यूज़ होता है। इन्हीं से इनकी रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने की जो प्रोसेस है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो अपने टॉपिक पर बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी गैल्वेनिक सेल और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल क्या होती है? गैल्वेनिक सेल को हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। यानी कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। यानी कि उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसके बाद वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है और उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरिंग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसके अंदर यूज होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसको बाहर से किसी एनर्जी की जरूरत हो किसी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, तो वो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरीके से बिहेव करती है। इसके अंदर तीन कंडीशन आती है। जब एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिसिटी हमने अप्लाई की है वो गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल से ज्यादा हो, या फिर कम हो, या फिर इक्वल हो। तो वो तीन कंडीशन हम अब पढ़ेंगे। इससे पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, किस तरीके की बनती है। तो अब हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होती है? जो केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव और AgNO3 की प्रेजेंस में Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये जो आपकी गैल्वेनिक सेल है ये 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दैट इज फर्स्ट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सेकंड जो इसके अंदर रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये जो अलग अलग हाफ रिएक्शन है इनको ही हम हाफ सेल भी बोलते हैं। तो रिडक्शन हाफ जो हाफ रिएक्शन होती है वो कॉपर पर होती है। कॉपर अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड ऐसे फॉर्म में बन जाएगा। तो दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी आपकी जिंक, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देगा तो ये आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। जब ये 2 हाफ रिएक्शन यानी कि 2 हाफ सेल, ये अलग अलग सेल है अभी आपकी बीच में से, ये अलग अलग सेल होती हैं जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। जब ये दोनों हाफ सेल कॉम्बिनेशन होकर पूरी गैल्वेनिक सेल को प्रोड्यूस करती है। जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर हो रही है और इसके सॉल्यूशन से जो आयनाइज होकर ये पॉजिटिवली चार्ज बना रहा है, इसको हम कैथोड बोलेंगे। ऐसे ही आपका जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो जिंक इलेक्ट्रोड पर हो रही है और इसके सॉल्यूशन से जो पार्टिकल आयनाइज होकर वो इलेक्ट्रॉन और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना रही है, निगेटिवली चार्ज, इसको कहते हैं एनोड। फिर इन दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। उसे ही हम पूरी सेल का पोटेंशियल भी बोलते हैं, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल। जब इस सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो ना हो तो उस समय सेल के जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में एक फोर्स लगती है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। तो ये आपकी गैल्वेनिक सेल हो गई। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? जब गैल्वेनिक सेल पर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो बिहेव किसके तरीके से करती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरीके से। अब इसकी 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या? जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जब कम होता है 1.1 जो गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल है उससे, तो इसके अंदर वही सेम जैसे गैल्वेनिक सेल है, ये आपका
निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट कॉपर से इधर जा रहा है। जब सेकंड कंडीशन आती है क्या, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है 1.1 गैल्वेनिक पोटेंशियल के द्वारा, इस सेल के पोटेंशियल से और इसका पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना तो कोई करंट फ्लो होता है ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है इस सेल के अंदर वो 0 हो जाती है। तो ये आपकी इक्विलिब्रियम टाइप कंडीशन होती है। थर्ड जो पॉइंट इसका आता है, जब एक्सटर्नल जो हमने इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया है वो ग्रेटर हो जाए 1.1 वोल्ट, यानी कि जो गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल है उससे ज्यादा, जब एक्सटर्नल जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐड किया है वो ज्यादा हो जाए, तब क्या होता है, ये कंडीशन उल्टी हो जाती है। इधर आपका निगेटिव टर्मिनल, ये आपका हो जाता है पॉजिटिव। उसके बाद इधर करंट तो फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, जिंक से कॉपर रोड में इलेक्ट्रोड में करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे कॉपर से जिंक में, इसके अपोजिट हो जाता है। तो ये आपकी जो बिहेव करती है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।